हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जो डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है, जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये गाइस वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है डेटा प्लान्स की। इसमें ई सिम होती है, ई सिम में डेटा प्लान्स होते हैं जिसको यूज़र बाई करता है। ये तब यूज़फुल होती है गाइस, जैसे हम विदेश ट्रैवल करते हैं या कोई भी हमारे देश में ट्रैवल करता है, इधर से उधर ट्रैवल करता है। हर जगह हर सिम यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए तब काम आती है ई सिम। ई सिम एक ऐसी सिम होती है गाइस, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमको डेटा प्लान्स परचेज़ करने होते हैं। हम डेटा प्लान्स परचेज़ करके सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, अपनी सारी इंटरनेट की डेली लाइफ यूज़ेज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये गाइस ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको हर वक्त इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं इसका आपको फुल वॉक अराउंड दिखाऊंगा गाइस। चलिए ये कैसे काम करती है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ई सिम की, और आप अपने ई सिम प्लान बेच सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। आप चाहें तो किसी भी कंट्री के प्लान बेच सकते हैं। आपका जो यूज़र है वो किसी भी कंट्री में जाकर आपके प्लान्स को यूज़ कर सकता है। और बहुत ही गाइस ये रीज़नेबल प्राइसेस पे प्लान्स अवेलेबल हैं। आप दूसरों की जो एपीआई प्रोवाइडर्स हैं उनकी एपीआई ले सकते हैं, उनके प्लान्स अपनी वेबसाइट पे रख सकते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करती है। ये इसका होम पेज है गाइस। होम पेज में आप देखिए, ये सारी चीज़ें एडिटेबल है गाइस। कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इमेज एडिट कर सकते हैं, ये चीज़ एडिट कर सकते हैं। देखो गाइस, ये पॉपुलर ई सिम आ गया, ये रीजनल ई सिम आ गया, ये ग्लोबल ई सिम आ गया, ये कवरेज एरिया, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ जो रनिंग में है, चल रही हैं, चेंज कर सकते हैं। कुछ भी इसमें से आप चेंज कर सकते हैं गाइस। और ये आपकी वेबसाइट का होम पेज रहने वाला है। इसमें आप अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं गाइस, ताकि जो यूज़र है आपका इजीली समझ पाए वेबसाइट कैसे वर्क करती है। कैसे, अगर उसको जानना है कि मैं ई सिम कैसे खरीदूँ, तो आप इस पर लिस्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस में डाल सकते हैं, कैसे ई सिम खरीदी जाती है, कैसे वर्क करती है, कैसे प्लान्स लिए जाते हैं। देखिए गाइस, ये रहे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज एन ई सिम। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, फिर उसके नीचे उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस सपोर्ट ई सिम। और फिर गेट इन टच की बटन है, हाउ इट वर्क्स। ये कुछ इमेजेस आ गई गाइस विद प्लान्स। ये आवर सर्विसेज आ गई, इंटरनेट सर्विस, बाय इंटरनेट डेटा, वीडियो एंड ऑडियो कॉल, बिल पेमेंट। ये ब्लॉग सेक्शन आ गया गाइस। ये क्विक लिंक्स हैं गाइस। ये हमने यहाँ पर एक टॉवर के जैसा एक सिंबल बना रखा है गाइस। ये अपने सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आप अपनी वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं गाइस इनके थ्रू, अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। क्विक लिंक्स आ गए, होम पे जाना, डेस्टिनेशन पे जाना, ब्लॉग पे जाना, कॉन्टैक्ट अस पे जाना। प्राइवेसी पॉलिसी में आप डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें। प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना सकते हैं आप अपना, बहुत अच्छा। ये कॉन्टैक्ट है, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, जहाँ भी आपका ऑफिस रहने वाला है या आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमें टॉप पर ले जाएगा गाइस। अब देखते हैं गाइस, इसके अबाउट अस पेज की तरफ चलते हैं। अबाउट पर क्लिक करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। अबाउट अस में आपको क्या क्या रखना है, जो चाहें आप एडिट कर सकते हैं। ये आ गया गाइस डेस्टिनेशन का पेज। इस पे आपको प्लान शो होंगे, लोकल ई सिम के प्लान यहाँ पर शो हो जाएंगे। रीजनल ई सिम, रीजनल मतलब पूरे रीजन में। ये ग्लोबल है, ये हर जगह काम करेगी। मैं पहले दिखाता हूँ लोकल ई सिम पर। अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन डालनी होगी। जैसे हम इसमें डाल लेते हैं दुबई, सॉरी, हम इसमें डालते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब देखिए गाइस, जैसे हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डाले तो ई सिम के सारे प्लान्स आ गए हैं। चूज़ योर प्लान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 100 MB फॉर 7 डेज, ये लिखा। इस एक्सपायरी लिखी है, ये इसका अमाउंट लिखा, कितने डॉलर में आपको मिलने वाला है। जो यूज़र रहेगा वो यहाँ से चूज़ कर सकता है, उसको 1 दिन का प्लान चाहिए, उसको 7 दिन का प्लान चाहिए,
और उसमें ये सारी चीज़ें देख सकता है। उसको सिर्फ 100 MB चाहिए या उसको जीबीज में डेटा चाहिए। देखो गाइस, ये अगर उसको 1 GB डेटा चाहिए तो वो 1 डे के लिए चाहिए 1 GB डेटा, 1 GB डेटा 7 डे के लिए चाहिए तो ये उसके अलग रेट्स हैं। जो गाइस ये रेट्स हैं, ये आपके रेट्स हैं, आपने अपने एडमिन पैनल से इनको सेट कर सकते हैं गाइस। ये आपके अपने रेट्स हैं, क्योंकि जो आप गाइस, ये सिम आपकी भी नहीं है, ये सिम होती है गाइस सिम प्रोवाइडर। आप उनसे सिर्फ एपीआई लेते हैं, जो आप एपीआई लेते हैं वो आपको कम दाम में वो सिम देते हैं, फिर आप उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो सारी गाइस, जो सारे यूज़र रहेंगे वो सारे आपके यूज़र रहने वाले हैं। टोटल आपके यूज़र रहेंगे, वो आपको जानेंगे, आपकी वेबसाइट को जानेंगे, बैकएंड में क्या रहा वो उनको बैकएंड का नहीं पता। और जो ये कंपनीज हैं गाइस, मैंने जो इसमें एपीआई यूज़ किया वो ई सिम की यूज़ किया, ई सिम एक्सेस की। ई सिम एक्सेस जो हमको हमारे रेट्स देता है, हम उनके डबल रेट्स करके अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हैं गाइस। ई सिम है जो हमारी, वो बैकएंड की सिम प्रोवाइडर कंपनी है। वो मैं आपको आगे चलकर दिखा दूंगा ये कैसे वर्क करती है। कॉन्टैक्ट पेज हो गया, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये आगे साइन इन का बटन। अब जैसे मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारा कोई अकाउंट तो है नहीं है, तो हमको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं साइन अप पर क्लिक कर लेता हूँ। हम एक जल्दी जल्दी से डेमो अकाउंट ओपन कर लेते हैं गाइस। नाम दे देता हूँ टेस्ट यूज़र, ईमेल देता हूँ टेस्ट यूज़र @gmail.com, पासवर्ड देता हूँ टेस्ट@123, टेस्ट@123। अग्री कर देंगे पॉलिसीज़ को, साइन अप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हम अपना यूज़र डेटा फिल करेंगे, यूज़र नेम डाल लेंगे। मैं यूज़र नेम रख लेता हूँ टेस्ट यूज़र। कंट्री हमारी इंडिया है, और यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर डाल लेते हैं डेमो के तौर पे। 91929394 मैंने रख लिया। 24629895। ये एड्रेस यहाँ पर हम अपना फिल कर लेंगे, सबमिट कर देंगे गाइस। ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया, ये यूज़र अकाउंट ओपन हो गया गाइस। ये हम यूज़र हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं गाइस। ये यूज़र अकाउंट है। इस यूज़र के पास टोटल कितनी सिम है? 0, क्योंकि अभी तक मैंने कोई सिम परचेज नहीं की है। एक्टिव ई सिम कितनी है? क्योंकि मेरी जब मैंने कोई परचेज ही नहीं की है तो एक्टिव भी कहाँ से रहेगी गाइस। एक्सपायर्ड सिम यहाँ दिखाई देगी, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ दिखाई देंगे। ये माई ई सिम, क्योंकि मेरे पास कोई एक्टिव सिम नहीं है तो माई ई सिम में कुछ नहीं दिखाएगा। देखो गाइस, जहाँ मैंने माई ई सिम पर क्लिक किया, वहीं परचेज नाउ का ऑप्शन आ गया, और वहाँ एक्सपायर्ड भी मैं देख सकता हूँ जो मेरी एक्सपायर हो चुकी है। ये आ गई टॉपअप हिस्ट्री। जैसे मैंने कोई सिम ली है तो जो उसमें मैं टॉपअप करता हूँ तो वो टॉपअप हिस्ट्री यहाँ शो करेगी। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स, गाइस ऐसे होता है, जैसे पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब हमने कोई ई सिम के लिए अप्लाई किया है, ये तुरंत हो जाता है गाइस। लेकिन अगर कभी कभी पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाता है तो वो 1-2 सेकंड के लिए दिखाएगा सिर्फ। ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स, जितनी सिम हमने, अगर मैंने एक सिम ली है तो मुझे वो मिल गई है तो वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स में शो करेगा। यहाँ डिपॉजिट हिस्ट्री, जैसे गाइस मैं अगर यूज़र हूँ तो मुझे फंड्स डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे अपने वॉलेट में। ई सिम का जो मेरा वॉलेट रहेगा उसमें मैं डिपॉजिट करके रखूँगा, या फिर मैं डायरेक्ट भी परचेज कर सकता हूँ सिम जितने की सिम आएगी। अगर मैं जैसे मैं डिपॉजिट नाउ करता हूँ तो गाइस ये मुझे लेकर चलेगा डिपॉजिट के सेक्शन पर। देखो मैंने गाइस इसमें एडमिन पैनल से जो यूपीआई गेटवे अभी क्रिएट कर रखा है वो यूपीआई गेटवे लगा रखा है। मैंने ये गेटवे लगा रखा है। आप इसमें मल्टीपल गेटवेज यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बैंक गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ में। यूपीआई गेटवे लगा दीजिए, इसके नीचे बैंक गेटवे लगा दीजिए, उसके नीचे क्यूआर वाला गेटवे लगा दीजिए। क्यूआर के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें गाइस 30 से ज़्यादा ऑटोमेटिक गेटवेज अवेलेबल हैं। ये मैनुअल गेटवे है गाइस, अगर आपके पास ऑटोमेटिक गेटवे नहीं है तो आप मैनुअल यूज़ कर लीजिए तब तक। और यहाँ पर आप अमाउंट फिल करिए, जैसे आपको अपने वॉलेट में $10 डिपॉजिट करने हैं, 10 आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर 10 डाला गाइस, जो मैंने इसका
लिमिट जो मैंने इसके गेटवे के जैसे ये यूपीआई गेटवे डॉलर में था, जो इसकी वेबसाइट की नॉर्मल करेंसी है वो डॉलर में है। तो जो ये गेटवे है ये इंडियन करेंसी में है, आईएनआर वाला गेटवे है ये। तो जो मैंने कन्वर्जन रेट रखा वो 100 रखा, तो अगर मैं $10 डिपॉजिट करूँगा तो 100 में कन्वर्ट होकर वो 1000 आएगा, तो मुझे 1000 यूज़र को 1000 पे करना पड़ेगा यहाँ पर। जो कन्वर्जन रेट है गाइस ये वाला 1 USD इक्वल टू 100 INR, ये आप मैनुअल अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एक एपीआई लगा लेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉपी पेस्ट है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक जो नॉर्मल रेट मार्केट में चल रहा होता है डॉलर का, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 92 के लगभग चल रहा फिलहाल। तो इस पर कन्फर्म डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि ये मैनुअल गेटवे है। जैसे ही हम कंफर्म डिपॉजिट करेंगे तो ये देखो यहाँ पर $10 डिपॉजिट करने हैं, तो 1000 रुपये सक्सेसफुल पेमेंट के लिए चाहिए। तो जो ये यहाँ पर यूपीआई आ जाएगी जो आपने एडमिन पैनल से सेट कर रखी है। इस यूपीआई आईडी में जैसे ही कोई यूज़र डिपॉजिट करेगा उसके बाद वो अपना स्क्रीनशॉट लगा देगा। मैं स्क्रीनशॉट के लिए यही यूज़ कर लेता हूँ भाई, स्क्रीनशॉट डाल देगा, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट डालेगा और पे नाउ पे क्लिक कर देगा। अब गाइस देखिए ये पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है, क्योंकि मैनुअल गेटवे था, जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा सारी चीज़ों को मैच करके, वो एडमिन को अप्रूव करना होता है, उसके बाद ये डिपॉजिट हो जाएगा। इसको मैं आपको आगे चलकर दिखा दूंगा जब हम एडमिन पैनल देखेंगे इसका गाइस। गाइस अब चलते हैं ट्रांजैक्शंस की तरफ। यहाँ पर हमारी सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगी, जो हमने अभी ₹10 की ट्रांजैक्शन की है वो यहाँ पर दिखाई देगी जब एडमिन उसको अप्रूव कर देगा। यहाँ से हम टिकट ओपन कर सकते हैं गाइस। जैसे हमको स्पोर्ट चाहिए, यूज़र को स्पोर्ट चाहिए, तो वो यहाँ से सब्जेक्ट डालेगा, मैसेज डालेगा, प्रायोरिटी में डाल देगा, हाई प्रायोरिटी है, मीडियम है, येलो है। अगर अगर उसको कोई इशू है तो वो अपना प्रूफ के तौर पे अटैचमेंट यहाँ डाल सकता है, कोई फ़ोटो डाल सकता है, कोई पीडीएफ डाल सकता है और सबमिट कर सकता है। यहाँ पर ऑल टिकट्स जो आपने डाली हुई हैं, जितनी स्पॉट आपने ली हुई है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर रेफरल वाला सिस्टम है गाइस, यहाँ पर आपके टोटल रेफरल्स शो होंगे, यहाँ पर रेफरल अर्निंग शो होगी, यहाँ पर रेफर्ड यूज़र शो होंगे जिनको आपने रेफ़र किया है। ये आपका रेफरल लिंक है। ये लॉग आउट बटन है गाइस। गाइस और चल लेते हैं और देखते हैं, प्रोफाइल सेटिंग पे चलते हैं गाइस। प्रोफाइल सेटिंग में आप अपना नाम, लास्ट आप, आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, और 2FA सिक्योरिटी आप इसमें लगा सकते हैं गाइस। 2FA इसमें लगेगा गाइस गूगल ऑथेंटिकेटर वाला। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से आप इसको स्कैन करेंगे और जो उसमें कोड जनरेट होगा उसको आप यहाँ डालेंगे तो 2FA इनेबल हो जाएगा आपका। गाइस जो इसमें ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन दिया है, फ़िलहाल इसमें कोई लैंग्वेज ऐड नहीं की हुई है, इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। ये इसलिए यूज़फुल होता है गाइस, क्योंकि जो ये eSIM की वेबसाइट होती है ये वर्ल्ड वाइड होती है गाइस। बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती गाइस, जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं तो वो अपनी भाषा में देखना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर अलग अलग वो डाल सकते हैं गाइस। इसमें आप अलग अलग लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो अपनी लैंग्वेज में देख सकता है गाइस। गाइस ये तो हो गया इसका यूज़र पैनल का फुल ओवरव्यू। अब मैं इसका आपको एडमिन पैनल दिखा देता हूँ गाइस। एडमिन पैनल की तरफ चलते हैं, ये इसका एडमिन पैनल रहा गाइस। एडमिन पैनल में हम लॉगिन करेंगे, इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एडमिन ही है, तो हम इसको लॉगिन कर देंगे गाइस। गाइस ये इसका एडमिन पैनल लॉगिन हो चुका है। देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन शो कर देता हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो रही है। नोटिफिकेशन है गाइस, एक तो न्यू मेंबर रजिस्टर हुआ था 8 मिनट पहले, हमने जो टेस्ट यूज़र अपना रजिस्टर किया था वो यहाँ पर शो हो गया है, तुरंत इसमें नोटिफिकेशन आ गई है। देखो गाइस ये हम जो रजिस्टर हुए थे थोड़ी देर पहले। और अब दूसरी नोटिफिकेशन को गाइस मैं देख लेता हूँ।
दूसरी नोटिफिकेशन है डिपॉजिट रिक्वेस्ट फ्रॉम टेस्ट यूज़र। जो हमने अभी डिपॉजिट रिक्वेस्ट लगाई थी वो यहाँ पर शो होने लगी है। देखो गाइस, सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, डेट यहाँ पर शो हो रही है, ट्रांजेक्शन नंबर, यूज़र नेम, किस मेथड से डिपॉजिट किया गया है, कितना अमाउंट है, कितने चार्जेस लगे हैं इसमें, आफ्टर चार्ज कितना है, रेट कितना था, आफ्टर कन्वर्जन, स्टेटस पेंडिंग। यहाँ आप सबसे पहले आप उसकी अटैचमेंट को देख लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके। जो भी उसने यूज़र ने अटैचमेंट लगाई होगी वो यहाँ पर हो चुकी है डाउनलोड, तो उसको देख लेते हैं। ये उसने अटैचमेंट लगाई थी गाइस। अगर आप पहले आप अपनी अटैचमेंट को गाइस मैच करिएगा। पहले सबसे पहले आप अपनी अटैचमेंट मैच करेंगे गाइस। जब आपकी अटैचमेंट मैच हो जाएगी, जो वो फ़ोटो लगाए हैं, पीडीएफ लगाए हैं या पीएनजी लगाए हैं, कोई भी फ़ोटो वो डाले हैं सक्सेसफुल पेमेंट की जैसे डालते हैं, जैसे ही वो मैच करेगी आपकी रियल पेमेंट से तो आप उसको अप्रूव कर देंगे गाइस। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अप्रूव कर देंगे। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए और साथ में इसमें रीज़न का बटन आ जाएगा तो उसमें रीज़न भी लिख दीजिएगा क्यों रिजेक्ट हुई है गाइस। देखो गाइस, जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है। अब देखिए हम यूज़र पैनल पे चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए गाइस और देख लेते हैं टेस्ट यूज़र के डैशबोर्ड को। उसमें देखो गाइस, उसमें ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, फंड्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। डिपॉजिट हिस्ट्री में चलते हैं गाइस। देखो गाइस, अप्रूव आ गया, 30 सेकंड पहले अप्रूव हुआ है, इसमें दिख गया गाइस। अगर हमको गाइस अब इस टेस्ट यूज़र को अगर गाइस कोई भी प्लान परचेज करना है तो अब ये इजीली कर सकता है क्योंकि इसके वॉलेट में बैलेंस है। अब गाइस फिर से चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ। अब गाइस मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको इसका डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ गाइस। इसका डैशबोर्ड है, इसमें देखो गाइस, यहाँ टोटल यूज़र, जितने टोटल यूज़र हैं आपके वो उनके काउंट होकर यहाँ पर दिखाई देगा। एक्टिव यूज़र यहाँ पर दिखाई देंगे। ईमेल अनवेरीफाइड, जो ईमेल से वेरीफाई नहीं है वो यहाँ पर शो करेंगे। मोबाइल अनवेरीफाई यहाँ पर शो करेंगे। टोटल ई सिम यूज़र, जितने यूज़र आपकी ई सिम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर होंगे। गाइस टोटल यूज़र हमारा एक था लेकिन उसने अभी एक भी सिम नहीं लिए तो यहाँ पर जीरो दिखा रहा है। टोटल एक्टिव रीजन्स, कितने रीजन्स की सिम हम सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर शो होगी। हम 20 रीजन्स की सिम सेल कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए 20 रीजन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटल एक्टिव प्लान्स 2361 है गाइस। बहुत सारे इसमें एक्टिव प्लान्स हैं। हम चाहें तो इनको कम भी कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ प्लान्स को रख सकते हैं, कुछ को नहीं रख सकते। टोटल एक्टिव कंट्रीज 177 है गाइस। टोटल डिपॉजिट, एक यूज़र ने डिपॉजिट किया $10 तो $10 यहाँ पर शो कर रहा है गाइस। पेंडिंग डिपॉजिट अभी कुछ नहीं है क्योंकि हम अप्रूव कर चुके हैं। रिजेक्टेड डिपॉजिट भी यहाँ पर नहीं है। डिपॉजिट चार्ज नहीं है क्योंकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। चार्जेस अभी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं गाइस। ऑर्डर्स एंड ई सिम का अभी कोई ऑर्डर नहीं है, ना कोई पेंडिंग ऑर्डर है। और रिवेन्यू फ्रॉम ई सिम से हमें जो इनकम जनरेट हुई है वो भी जीरो है गाइस अभी, क्योंकि अभी तक कोई सिम सेल नहीं हुई है। एक्टिव ई सिम जीरो है, अभी एक्टिव सिम नहीं है कोई भी गाइस। ये डिपॉजिट का ग्राफ है, ये ट्रांजेक्शन्स का ग्राफ है। ये लॉगिन बाई ब्राउज़र, ब्राउज़र से कितने लोगों ने लॉगिन किया। लॉगिन बाई ओएस, ओएस से कितने लोगों ने लॉगिन किया। ये लॉगिन बाई कंट्री है, किन कंट्रियों से कितने लोगों ने लॉगिन किया, क्योंकि फ़िलहाल अभी इंडिया से मैं अकेला देख रहा हूँ तो गाइस इसलिए इंडिया और वन लिखा आ रहा है। गाइस अब चलते हैं करेंसी रेट्स की तरफ। यहाँ पर अभी ऑल करेंसी रेट्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा गाइस, क्योंकि हमने करेंसी रेट्स की जो एपीआई है वो नहीं लगा रखी है। गाइस करेंसी रेट्स की आप एपीआई लगा सकते हैं, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी करेंसी का करंट रेट चल रहा होगा वो शो होने लगेगा। डेस्टिनेशन पे गाइस चलते हैं हम, रीजन वाइज देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखो गाइस, ये रीजन है यूरोप। 40+ एरियाज में ये सिम वर्क करेगी। टोटल प्लान्स इनके पास 11 है। स्टेटस इनेबल है, हम इसको डिसेबल कर सकते हैं जिसको हमको नहीं चाहिए। साउथ अमेरिका 15+ एरियाज़, 15+ एरियाज़ में ये सिम काम करेगी। टोटल प्लान्स 5 हैं इनके, इनेबल है। और हम इनको एडिट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें एडिट करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं गाइस। जैसे साउथ अमेरिका है तो हम इसमें साउथ अमेरिका जैसी कोई इमेज डाल देंगे ताकि थोड़ा फैंसी लगे। और हम यहाँ रीजन का नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हैं गाइस, और फिर अपडेट कर सकते हैं यहाँ से।
गाइज ये सब ऑटोमेटिक है, ये सारी जो रीजन्स हैं ये यहाँ से फैच रीजन कर सकते हैं और फिर बल्क में उनको डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है गाइज। फिर चलते हैं गाइज कंट्रीज़ की तरफ, कितनी कंट्रीज़ में हम सिम प्रोवाइड कर रहे हैं गाइज। देखो गाइज, या तो आप कीवर्ड डाल के देख लीजिए, या फिर स्टेटस के हिसाब से देख लीजिए, फीचर्ड के हिसाब से देख लीजिए। रिकॉर्ड्स पर पेज 20 आइटम्स हम यहाँ पर कर देते हैं मैक्सिमम गाइज। 250 आइटम्स एक ही पेज में हमको शो होने लगेंगे। ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो हम 250 आइटम्स दिखाई देंगे। जैसे हम फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर हम लगा लेते हैं। देखो गाइज, अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा सारे इसमें दिखाई देने लगेंगे। देखो गाइज, अब मैं जैसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ 250 चीज़ें मुझे दिख रही हैं, 250 कंट्रीज़ के नाम दिख रहे हैं। अफ़गानिस्तान आ गया, अल्बानिया आ गया, अल्जेरिया आ गया, अंगोला आ गया। देखो गाइज, यहाँ पर इंडिया भी होगा तो हम उसको सर्च कर लेते हैं कीवर्ड डालकर। देखो गाइज, ये आ गया इंडिया। गाइज इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंडिया है, एडिट कीजिए। एडिट में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप उस कंट्री का फ्लैग लगा दीजिए ताकि इजीली समझ आ जाए हम किस कंट्री में जा रहे हैं, किसकी सिम यूज़ करने वाले हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसमें कंट्री कोड, इसमें कंट्री का नाम रहेगा, इसमें फ्लैग लगा दीजिए गाइज, जैसे यहाँ पर लगा है कंट्री का फ्लैग। तो बहुत ही प्यारी लगेगी वेबसाइट गाइज। गाइज अब चलते हैं प्लान्स की तरफ, ऑल प्लान्स देख लेते हैं पहले। देखो गाइज, ऑस्ट्रेलिया 3 GB पर डे। इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक ही उसमें आ जाए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड। ये गाइज 3 GB वाले प्लान हैं। ई सिम एक्सेस जो हमको सिम प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमने एपीआई ले रखी है, उसका नाम ई सिम एक्सेस है गाइज। सारी सिम इसकी होते हैं गाइज। इसने हमको एपीआई दे रखी है। इनके जो रेट्स हैं उनसे डबल रेट हमने लगाकर अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर रखे हैं गाइज। गाइस ये होता है इसमें, हमको एक एक करके सबके रेट्स अपडेट नहीं करने। हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ई सिम एक्सेस पर गाइस, जहाँ से हमने एपीआई ली है वहीं हम उनको बता देंगे हम अपनी सिम किस रेट में किस मार्जिन के साथ सेल करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर। वहाँ से मैंने उसमें लिख रखा है गाइस, 50% के मार्जिन पर हम सेल करेंगे, ऑलमोस्ट डबल। तो गाइस जैसे ही मैंने वहाँ पर ये सब चीज़ें डाली तो ऑटोमेटिक जो रेट्स हैं वो डबल होकर यहाँ पर यूज़र को शो होंगे। हमको मिल रही है गाइस हाफ रेट में और यूज़र को मिल रही है ये डबल रेट में। जैसे 6.40 यूएसडीटी यहाँ पर शो हो रहा है 1 डे के लिए, 3 GB डेटा और ऑस्ट्रेलिया की सिम है गाइस। तो ये जो हमको मिलेगी गाइस वो मिलेगी 3.20 में। देखो गाइस, ये लिखा है इसमें रिटेल प्राइस, ये रिटेल प्राइस है गाइस। रिटेल प्राइस हम नहीं चाहें तो हम चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और हमको अगर बल्क में चेंज करना गाइस तो हम इजी होगा गाइस, ई सिम एक्सेस की वेबसाइट पर जाएं, जहां से हमने एपीआई बाई की है या एपीआई लगा रखी है जिनके हमने, तो वहां पर जाएं। इजी टू यूज़ है गाइस, एक ही साथ सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं गाइस, एक कंट्री के लिए हम अलग रेट रख सकते हैं गाइस, दूसरी कंट्री के लिए मार्जिन अलग रख सकते हैं गाइस। जैसे दुबई हो गया गाइस, दुबई में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं तो दुबई के जो मार्जिन रेट्स हैं हम थोड़े से बढ़ा कर रख सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ में लोग कम जाते हैं, वहाँ के मार्जिन रेट्स हम घटा दें, और जहाँ ज़्यादा जाते हैं वहाँ के मार्जिन रेट्स हम बढ़ा सकते हैं। और हमको चाहिए, हम ऑस्ट्रेलिया में सिम अपना सेल नहीं करना चाहता, डिसेबल कर दीजिए। और ये कॉन्टिनेंटल प्लान्स है गाइस। सिंगापुर, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये इन कंट्रियों में वर्क करेगी। ये सिम 2 कंट्री में वर्क करेगी गाइस। ये सारी चीज़ें हैं, कोई सिम कितनी कंट्रियों में वर्क करेगी, सारे प्लान्स एकदम फुल डिटेल के साथ हैं गाइस। और ये ग्लोबल प्लान्स हो गए गाइस, ये हर कंट्री में काम करेगा। देखो गाइस, ग्लोबल 120 प्लस एरियाज, 120 प्लस कंट्रीज में ये काम करेगी। ये सिम अगर हम ये प्लान हम परचेज करते हैं तो एक दिन का $15 है गाइस। तो ये सब हर कंट्री में वर्क करेगी गाइस। ये जैसे कभी कभी होता है गाइस, एक दिन में किसी बिजनेसमैन की 2 या 3 ट्रिप होती है तो वो ग्लोबल ग्लोबल प्लान चूज कर सकता है, कहीं भी वो चाहे कहीं भी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ चलते हैं ऑल सिम पर गाइस। ऑल सिम पर एक्टिव ई सिम देखते हैं गाइस। एक्टिव ई सिम में कोई सिम नहीं है, ना एक्सपायर्ड सिम हमारी है कोई। ऑर्डर्स में चलते हैं गाइस, कोई ऑर्डर नहीं है वैसे हमारा।
यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हो जाएगा या कंप्लीटेड ऑर्डर्स हो जाएगा। मैनेज यूज़र पे चलते हैं गाइस। मैनेज यूज़र पे देखते हैं गाइस। एक्टिव यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमको सारे वो यूज़र दिखाई देंगे जो एक्टिव है फिलहाल। बैंड यूज़र पे वो यूज़र दिखाई देंगे जिनको हमने बैन किया हुआ है। ईमेल अनवेरिफाइड यूज़र वो हैं जिनकी ईमेल अनवेरीफाई है। वो इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ईमेल अनवेरिफाइड यूज़र देख पाएंगे। मोबाइल अनवेरिफाइड यहाँ से देखेंगे। केवाईसी अनवेरिफाइड यहाँ से देखेंगे। जिनकी केवाईसी पेंडिंग है वो यहाँ से दिखाई देंगे। विद बैलेंस हम चेक करना चाहें तो सिर्फ हमको वो यूज़र दिखाई देंगे जिनके वॉलेट में बैलेंस है। जैसे एक यूज़र जो हमने बनाया तभी उसके वॉलेट में $10 है, तो मैंने विद बैलेंस के साथ किया तो वो यूज़र यहाँ पर मुझे दिख गया। ऑल यूज़र पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यूज़र हैं वो सारे दिखाई देंगे। सेंड नोटिफिकेशन का ये होता है, अगर हमको किसी पर्टिकुलर आदमी, अगर हमको किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर यूज़र को या जिन यूज़रों की केवाईसी नहीं हो गई है उनको नोटिफाई करना है तो उन वहाँ से हम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं गाइस। गाइस अब आ जाता है डिपॉजिट का सेक्शन। पेंडिंग डिपॉजिट, अप्रूव डिपॉजिट, सक्सेसफुल डिपॉजिट। पेंडिंग डिपॉजिट देखते हैं। पेंडिंग डिपॉजिट में कुछ नहीं होना चाहिए। अप्रूव डिपॉजिट में $10 वाला वो दिखना चाहिए हमको। देखो गाइस ये दिख रहा। सक्सेसफुल डिपॉजिट यही दिखना चाहिए। रिजेक्टेड डिपॉजिट कुछ नहीं दिखना चाहिए। इनिशिएटेड डिपॉजिट, जिसने जैसे इनिशिएटेड डिपॉजिट गाइस वो होता है जैसे किसी ने इनिशिएट किया, किसी ने पेमेंट करने के लिए ट्राई किया लेकिन उसका पेमेंट हुआ नहीं, या वो किसी वजह से वापस चला गया पेमेंट सेक्शन की तरफ से, तो यहाँ पर वो दिख जाएगा किस बंदे ने ट्राई किया था। ये ऑल डिपॉजिट्स। सपोर्ट टिकट, जैसे कोई यूज़र आपका सपोर्ट टिकट रेज करता है तो वो आपको पेंडिंग टिकट्स में दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर गाइस आप उसको जवाब दे सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्लोज टिकट गाइस यहाँ से दिखाई देगी जिसको आप क्लोज कर देंगे। आंसर टिकट जिनको आपने आंसर किया है। ऑल टिकट्स, यहाँ से ऑल टिकट्स दिखाई देंगी। अब चलते हैं गाइस सिस्टम सेटिंग्स की तरफ। जनरल सेटिंग में चलते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस ई सिम, ये देखो साइट का टाइटल है, वेबसाइट का जो टाइटल है ई सिम। ई सिम को आप चेंज करके आप कुछ भी रख सकते हैं। आप अपनी, जैसे आपने कोई डोमेन परचेज़ की है डेटा सिम के नाम से, आप डेटा सिम रख सकते हैं। आपने डोमेन परचेज़ की है popularsim.com, आप उसका नाम पॉपुलर सिम रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, टाइटल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। करेंसी आप USDT मैंने रखा है इसमें क्योंकि ये ग्लोबल यूज़ होती है, तो आप INR रख सकते हैं और दुबई की करेंसी रख सकते हैं, कहीं की भी रख सकते हैं गाइस। USDT इसमें बेस्ट होता है क्योंकि ये ग्लोबल यूज़ होने वाली चीज़ है गाइस। इसमें आप करेंसी का सिंबल रख सकते हैं। यहाँ से UTC टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। ये साइट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो साइट का बेस कलर है वो फिलहाल ये वाला है, ग्रीन टाइप का। यहाँ पर आप रिकॉर्ड टू डिस्प्ले पर पेज, एक पेज पे कितनी आइटम्स आपको दिखाना है इसको आप मैक्सिमम कर दीजिए, 50 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा इसको आप। और करेंसी शोइंग फॉर्मेट का मतलब है गाइस टेक्स्ट भी दिखना चाहिए और सिंबल भी दिखना चाहिए। इसको आप टेक्स्ट दिखाना चाहें तो टेक्स्ट दिखा दें, सिंबल दिखाना है तो सिंबल दिखा दें। एडिशनल प्राइस, this additional price will be added with the plan price if provider don't have any retailer price with fetching plans from eSIM provider। गाइज ये वो है जैसे हमने किसी में अपना मार्जिन सेट नहीं कर रखा तो उससे एडिशनल प्राइस $5 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे यूज़र की तरफ। यूज़र ऑटोमेटिक हमको $5 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। कभी कभी गाइस होता है, तो जैसे हम भूल गए, हमको पता नहीं है, हमने ऑस्ट्रेलिया की कोई एक प्लान लॉन्च किया तो हमने उसका अपना मार्जिन रेट सेट नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक इसमें $5 ऐड कर देगा। जो उसका जो हमको प्राइस मिल रहा उसमें ऑलरेडी उसमें 5 ऐड कर देगा। इसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेफरल कमीशन गाइस $5 रखा हो, यहाँ पर आप इसको $1 कर दीजिए, $10 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एडिशनल टॉपअप प्राइस, एडिशनल टॉपअप दिखा देता हूँ। दिस प्राइस विल बी एडेड टू द टॉपअप पैकेज प्राइस वाइल यूजर टॉपअप टू एन ई सिम। ये अगर ई सिम को टॉपअप करना है तो $5 एडिशनल उसको पे करना पड़ेगा। रिफंड चार्ज का $1 रख दीजिए, $2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी को रिफंड करना है तो उसमें जो चार्ज कटेगा वो ये होता है रिफंड चार्ज। गाइज ये देखो करेंसी वाली एपीआई मैं आपको दिखाता हूँ। करेंसी रेट एपीआई, ये एपीआई है, ये वर्क करती है गाइज।
जितनी भी जैसे कोई हमारी सिम यूज़ करता अपनी नॉर्मल करेंसी से अपनी कंट्री से यूज़ करता, क्योंकि गाइस इसको यूज़ करने वाले लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से होंगे, तो उनको ये उनके करेंसी रेट ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके शो कर देगी गाइस। ये गाइस इसकी जो एपीआई है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ। ये है इसका सेटिंग का नेक्स्ट फीचर, लोगो एंड फेविकॉन। जैसे ही लोगो एंड फेविकॉन पर मैं क्लिक करता हूँ गाइस, देखो गाइस ये ई सिम का जो ये लोगो है, आप इसको चेंज करके आप इसमें अपना लोगो लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको परचेज़ करेंगे, आपका लोगो रहेगा, आपकी वेबसाइट रहेगी, सारी चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं गाइस। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, इस पर क्लिक करते हैं गाइस पहले। देखो गाइस ये यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। ये जब काम आता है गाइस, जैसे ट्रैफिक बढ़ गया, आप इसको डिसेबल कर दीजिए, कोई भी नया यूज़र रजिस्टर नहीं कर पाएगा, आप नई यूज़र को कोई प्लान नहीं बेच पाएंगे। इसलिए इसको इनेबल ही रखना अच्छा होता है। आप अपने उस हिसाब से टीम मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए। फोर्स एसएसएल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इनेबल रहना चाहिए, और अग्री पॉलिसीज़ इनेबल रहने दीजिए। फोर्स सिक्योर पासवर्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आप जो यूज़र है, आप चाहें तो उससे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, रिक्वायर्ड डेटा मांग सकते हैं। और ईमेल वेरिफिकेशन, अगर आप चाहें तो यूज़र को ईमेल वेरिफिकेशन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, या इसको डिसेबल रख सकते हैं ताकि यूज़र आए यूज़ करे चीज़ों को। और अगर आपको चाहिए तो यूज़र को पहले ईमेल वेरिफिकेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं उससे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आप उसको देना चाहें, ये भी हो जाता है गाइस। मोबाइल वेरिफिकेशन, इसके लिए आपको एपीआई लगानी पड़ेगी गाइस मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। इसमें सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन है जो वो बेस्ट ऑप्शन है गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने का। और अगर आपको एपीआई लेनी है तो एपीआई लगाकर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल के ओटीपी के थ्रू, तो वो भी आप फीचर यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाइस पेड एपीआई होती है। पुश नोटिफिकेशन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ हो जाता है गाइस। जैसे आपने अपना वेबसाइट ओपन करके रखा, आपने कोई ऑर्डर लगाया, आपको जो लाइव अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। आपने कोई ऑर्डर लगाया, आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपकी वेबसाइट पर पुश नोटिफिकेशन आ जाएगी। लैंग्वेजेस ऑप्शन हैं जो मैं आपको दिखा रहा था गाइस, लैंग्वेजेस हर कंट्री की अलग लैंग्वेज का ऑप्शन इसमें इनेबल या डिसेबल कर दीजिए, और आप इसमें कितनी भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। टॉप अप ऑप्शन गाइस ये है, इफ़ यू इनेबल दिस मॉड्यूल यूजर कैन टॉप अप फॉर देयर ई सिम ऑल्सो डिपेंड ऑन ई सिम प्रोवाइडर प्लान्स। टॉप अप कर सकता है अगर आप इसको इनेबल कर सकते हैं तो। जैसे एक बार उसने परचेज किया, नेक्स्ट टाइम वो उसी को टॉप अप करना चाहता हो, या फिर अगर इसको आप डिसेबल कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम उसको नया सिम परचेज करना पड़ेगा, नया ई सिम आपकी वेबसाइट से परचेज करना पड़ेगा। रिफंड ऑप्शन आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं गाइस। उसके बाद सारी चीज़ों को जो भी आप चाहते हैं उसके बाद सबमिट कर दीजिए, तो इसमें वो अप्लाई हो जाएंगी। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं गाइस। ये नोटिफिकेशन सेटिंग गाइस, इसमें गाइस मैं आपको सबसे पहले ग्लोबल टेम्पलेट दिखा देता हूँ गाइस। देखो गाइस ये चीज़ें, जैसे किसी ने अकाउंट ओपन किया, उसके पास ईमेल जाएगी गाइस, ईमेल उसके पास किस तरीक़ा से जाने चाहिए, ये यहाँ से मैनेज होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लोगो जाना चाहिए, यहाँ पर दिस इज ए सिस्टम जनरेटेड ईमेल, ये वर्ड्स लिखे जाने चाहिए। यहाँ पर हेलो रहेगा, यहाँ पर यूज़र का फुल नेम रहेगा, यहाँ पर यूज़र का यूज़र नेम रहेगा। आप चाहें तो इसको फुल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज रहेगा, वेलकम मैसेज होता है जो फुल एडिटेबल है गाइस। यहाँ से ईमेल बॉडी। अब चलते हैं गाइस इसके ईमेल सेटिंग की तरफ। ईमेल आप इसमें ये वाली यूज़ करते हैं, SMTP गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है। SMS सेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था गाइस, आपको एपीआई लगानी पड़ेगी, वो पेड होती है गाइस। पुश नोटिफिकेशन है जो ये, इसमें जो एपीआई लगते हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। नोटिफिकेशन टेम्पलेट मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। जैसे किसी ने बैलेंस ऐड किया तो उसको ईमेल भी जाना चाहिए, SMS भी जाना चाहिए, पुश नोटिफिकेशन भी जाना चाहिए, तीनों चीज़ जाना चाहिए एक साथ। या आप चाहते हैं सिर्फ उसने बैलेंस ऐड किया, सिर्फ उसको ईमेल जाना चाहिए, SMS नहीं जाना चाहिए, तो इसको आप बंद कर दीजिए। देखो भाई जैसे SMS पे क्लिक करेंगे आप, ये ऑलरेडी बंद है वैसे। इसको आप स्टेटस को सेंड मैसेज करना है तो सेंड SMS करना है तो SMS जाएगा, डोंट सेंड करना तो नहीं जाएगा, और यहाँ से सबमिट कर दीजिए गाइस। आप चाहें तो इसमें जो चाहें कर सकते हैं गाइस।
ये आपकी मर्ज़ी से डिज़ाइन हो सकती है टोटल गाइस। बैलेंस कटा तो ईमेल जाना चाहिए कि एसएमएस जाना चाहिए, पुश जाना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ईज़ी टू यूज़ हैं सारे फीचर्स, एडमिन फ्रेंडली है गाइस। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं गाइस। पेमेंट गेटवे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, इसमें जो ऑटोमेटिक गेटवेज हैं, ऑटोमेटिक गेटवेज इसमें ऑलमोस्ट 30 प्लस हैं। देखो गाइस, आप देखना शुरू कीजिए कितने गेटवे हैं इसमें। जो इंडिया में मोस्टली यूज़ होता है, मैं आपको वो वाला दिखा देता हूँ। पेटीएम हो गया, पेटीएम यूज़ होता है इंडिया में मोस्टली। जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है, पेपाल एक्सप्रेस हो गया, पेपाल हो गया, और रेजर पे इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, आपको क्रिप्टो करेंसीज के पेमेंट गेटवे लगाने हैं, बाइनेंस हो गया, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको गाइस ऑटोमेटिक गेटवे आपके पास नहीं है तो आप उसमें मैनुअल गेटवे लगा लीजिए। मैनुअल गेटवे जो मैंने लगा रखा था, यूपीआई गेटवे मैंने लगा रखा था। कभी कभी ये होता है गाइस, जो ऑटोमेटिक गेटवेज होते हैं उनको उनकी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे रिजर्व बैंक में अगर आपको गेटवे लगाना तो उसके लिए जीएसटी चाहिए होगा, तो उसके लिए हमको ऑटोमेटिक गेटवे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैनुअल गेटवे हम यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल गेटवे में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे लगाते हैं। देखो गाइस, मैनुअल गेटवे में आप अपना ये वाली इमेज चेंज कर सकते हैं, ये वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। यूपीआई गेटवे, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। करेंसी आप रख सकते हैं 1 USD, कितनी उसका रेट है, ये मैनुअल भी रख सकते हैं आप, या एपीआई के थ्रू भी रख सकते हैं। एपीआई के थ्रू ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता रहेगा। मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकता है यूज़र, मैक्सिमम कितना कर सकता है, फिक्स्ड चार्ज, परसेंट चार्ज, यहाँ पर आप अपनी जो यूपीआई है वो डाल दीजिए। जैसे यूज़र यूज़र अपना डिपॉजिट के सेक्शन पर जाएगा, उसको ये वाली यूपीआई शो होगी और इसमें वो डिपॉजिट करेगा। जैसे ही वो डिपॉजिट करेगा उसके बाद उसमें यूज़र डेटा मांग लीजिए। यूज़र डेटा ऐसा मांगते हैं गाइस, जैसे उसने डिपॉजिट किया यहाँ, यूज़र डेटा फिर हम उससे मांगेंगे अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट वो अपलोड करेगा। यहाँ हम चाहें तो उससे कुछ भी मांग सकते हैं गाइस। देखो, जनरेट फॉर्म, यहाँ हम एक छोटा सा फॉर्म जनरेट कर देंगे गाइस। गाइस हम इसमें मैनुअल गेटवे हम जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, ऐड न्यू करके न्यू मैनुअल गेटवेज लगा सकते हैं गाइस इसमें। गाइस इसको हम इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये इनेबल है, इसको हम चाहें तो डिसेबल कर देंगे। जैसे हमारा ऑटोमेटिक गेटवे मिल गया हमको, हम चाहें तो इसको डिसेबल कर देंगे। अब गाइस हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अब गाइस हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, जो है एसईओ कॉन्फ़िगरेशन। एसईओ कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। देखो गाइस, सबसे पहले तो आप अपनी एसईओ इमेज चेंज करेंगे। जैसे आप जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, आप एक छोटी सी इमेज बनाएंगे, अच्छी सी प्यारी सी गाइस, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर पाए गाइस। जैसे यहाँ पर इसमें लोगो लगा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इमेजेस हैं, ये आप अच्छी सी इमेज बना लीजिएगा गाइस। गाइस ये जो एसईओ होता है, जो वो गूगल पर रैंक करने के लिए होता है। जैसे आपको अपनी वेबसाइट गूगल पे सबसे ऊपर दिखानी है, तो उसके लिए अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालिए उसमें। ये आप सारे कीवर्ड्स चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए अच्छी सी, सोशल टाइटल डाल दीजिए, सोशल डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। एसईओ कर देंगे तो आप आपकी वेबसाइट ऊपर दिखने लगेगी गाइस। गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर आ गया गाइस, मैनेज फ्रंट एंड। जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है उसको मैनेज यहाँ से किया जाता है गाइस। जैसे उसका अबाउट अस का जो पेज है वो कैसे दिखेगा, अबाउट अस के सेक्शन पे जो पेज है उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कैसे दिखेंगे, जो टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से शो करेंगे गाइस। मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको, देखो गाइस, ये एडमिन पैनल पे आप पहले देख लीजिए सब हेडिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसमें नीचे क्या चीज़ें हैं, टोटल eSIM, सिम यूज़र, डेस्टिनेशंस। और फिर मैं आपको यूज़र के डैशबोर्ड पे अबाउट अस का पेज दिखा देता हूँ। अबाउट अस का जो सेक्शन है इसका, देखो गाइस, देखो गाइस, ये वाली इमेज थी आपको दिख रही थी वहाँ पर, ये वाली इमेज चेंज कर सकते हैं। ये हेडिंग्स हैं, रीडिफाइंड कनेक्टिविटी विद eSIM। फिर वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रीडिफाइनिंग कनेक्टिविटी विद eSIM टेक्नोलॉजी। आप सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं गाइस। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ गाइस।
अबाउट अस फोर्थ सेक्शन, अबाउट अस सेकंड सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस, क्लाइंट सेक्शन, ब्लॉग, बैनर। बैनर वाला मैं आपको इसका दिखा देता हूँ गाइस। बैनर वाला जो सबसे टॉप पर होता है, सबसे टॉप पर इसकी यही इमेज थी गाइस। देखो गाइस, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो गाइस, ये हो गया बैनर वाला सेक्शन। ये वाली इमेज आपको दिख रही है, तो बैनर में ये वाली इमेज यहाँ पर दिख रही है। इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। इंस्टेंट ई सिम एक्टिवेशन, कनेक्ट एनी टाइम एनीवेयर, ये वाले जो हेडिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखो गाइस, ये लिखा इंस्टेंट ई सिम एक्टिवेशन, कनेक्ट एनी टाइम एनीवेयर। सारी चीज़ें एडमिन पैनल से एडिट की जा सकती हैं। फुल एडिटेबल है, कस्टमाइजेबल है टोटल। आप इसमें इन चीज़ों को, केवाईसी कंटेंट है, ई सिम इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं, स्टेप्स इसमें बता सकते हैं यूज़र को। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो यहाँ से कर सकते हैं। फुटर सेक्शन है, रेफरल सेक्शन है, सोशल आइकन्स हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं गाइस। गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर गाइस इसका आ गया। नेक्स्ट फीचर गाइस इसका है केवाईसी मैनेज पेजेस। हमने देख लिया, मैनेज फ्रंट एंड देख लिया, मैनेज पेजेस पे चलते हैं गाइस। मैनेज पेज एक हो गया गाइस, ब्लॉग का पेज, एक कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, एक अबाउट का पेज हो गया, एक डेस्टिनेशन का पेज हो गया गाइस। डेस्टिनेशन का पेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पेज में सारी चीज़ें वो दिखेंगी गाइस। ई सिम कहाँ पर है, किस रीजन की है, किस कंट्री की है, सारी चीज़ें हमें डेस्टिनेशन पेज पर दिखेंगी। डेस्टिनेशन पेज वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पेज है गाइस। इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो इसमें आप अबाउट अस का सेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। जैसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। फिलहाल हम कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं गाइस। हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलेंगे। सोशल लॉगिन सेटिंग्स गाइस, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सोशल लॉगिन सेटिंग्स होते हैं गाइस, जैसे गूगल के थ्रू हमको लॉगिन करना है। जैसे कुछ यूज़र्स होते हैं जल्दी जल्दी लॉगिन करने के लिए वो गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं, फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं, लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। तो फिलहाल तो ये सारी डिसेबल है, क्योंकि इसके लिए जो एपीआई लगती है, एपीआई गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो एपीआई लगती है गाइस इसकी, इसमें क्लाइंट आईडी लगेगी। अगर गूगल के लिए करना है तो आपको गूगल सीक्रेट कोड लगेगा, और कॉल बैक यूआरएल, इसको आप गूगल के फॉर्म में डाल देंगे। बहुत ही ईजी टू यूज़ है गाइस, आप इसको अच्छे से लगा पाएंगे, अपने हिसाब से लगा लेंगे गूगल के थ्रू। अगर गाइस आपको लगाना नहीं, अगर गाइस आपको लगाना नहीं आ रहा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लगा दूंगा गाइस। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा गाइस, जो भी कोई बात होगी, मैं हमेशा आपकी कमेंट्स का जवाब दूंगा। गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। गाइस, अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लग रही है, जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए गाइस। गाइस, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ गाइस। मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा गाइस। मैं सिर्फ उन वीडियोस पे फोकस करता हूँ गाइस जो वीडियो हमको इनकम जनरेट करा कर देती हैं। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू हम इनकम जनरेट कर सकते हैं गाइस। ये बहुत बड़ा बिजनेस प्लान हो सकता है गाइस। इसमें हमारा एक एक पैसा भी नहीं लगना गाइस। सिर्फ और सिर्फ हमको मेहनत करनी है गाइस, हमको एडवर्टीजमेंट करनी है गाइस। गाइस, अब चलते हैं केवाईसी सेटिंग की तरफ। यहाँ से हम यूज़र के लिए केवाईसी का जो फॉर्म है वो बना सकते हैं गाइस। जैसे यूज़र के लिए हमको बनाते हैं गाइस, सबसे पहले हम यूज़र से यूज़र का नाम मांग लेते हैं। लेबल इसमें लिख देता हूँ गाइस, नेम, सॉरी, नेम। विड्थ रखता हूँ 100, 100 मतलब पूरी लाइन दिखाई दे देगी गाइस। सबसे पहले जैसे यूज़र केवाईसी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको उसका नाम दिखाई देगा। दूसरा गाइस, उससे मैं मांग लेता हूँ पैन कार्ड, मांग लेता हूँ गाइस, मैं पैन कार्ड मांग लेता हूँ। रिक्वायर्ड कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ इसमें पैन कार्ड। इसमें डाल देता हूँ जेपीजी, फोटो डाल सकता है वो, पीएनजी इमेज डाल सकता है फ़ोन से खींचकर, और पीडीएफ भी डाल सकता है। ये सारे ऑप्शन मैं इसमें दे देता हूँ। उसके लिए 100 कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ गाइस। अब यूज़र जैसे ही केवाईसी के लिए अप्लाई करेगा, सबसे पहले उसको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद उसको पैन कार्ड अपलोड करना होगा गाइस। ये बन गया हमारा केवाईसी का फॉर्म। अब चलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये केवाईसी वाला फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा ये। देखो गाइस, सबसे पहले फिर से हम यहीं से शुरू कर देंगे बाद में।
मैं आपको पहले केवाईसी का फॉर्म दिखा देता हूँ जो हमने अभी बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम चलेंगे मैनेज यूज़र्स में। पहले हम उसकी केवाईसी को हटा देंगे। जो हमारा एक यूज़र था, डेमो यूज़र था, एक्टिव यूज़र में जाएंगे, उसकी केवाईसी को अनवेरीफाई कर देंगे, फिर देखना केवाईसी का फॉर्म कैसा आएगा। देखो गाइस, ये केवाईसी वेरीफाइड है, हम इसको अनवेरीफाइड कर देंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये अनवेरीफाई हो गया है। अब देखो गाइस, इसको केवाईसी का फॉर्म शो होने लगेगा। डैशबोर्ड पे चलते हैं गाइस। देखो गाइस, केवाईसी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसको अब नोटिफिकेशन शो होने लगी है। तो ये सारे टेक्स्ट हैं जो केवाईसी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये चेंज कर सकते हैं आप। कंप्लीट केवाईसी टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें, ये लाइंस चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद देखो गाइस, इसमें आ गया क्लिक हियर टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। क्लिक करेगा यूज़र। उसके बाद मैंने उसमें नेम मांगा था पहले, नेम इसमें दे देते हैं टेस्ट यूज़र, और मैंने उससे उसे पैन कार्ड मांगा था। फाइल चूज़ कर लेते हैं गाइस। मैं यही वाली इमेज इसमें फिर से लगा देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ गाइस। देखो गाइस, केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग। केवाईसी जैसे आपने डेटा अपलोड किया तो पेंडिंग में दिखाएगी, तो यहाँ पर पेंडिंग में दिखा रही है। और अब ये एडमिन पैनल के पास कैसे दिखाएगी, यहाँ भी देख लेते हैं। हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर देखो मैनेज यूज़र केवाईसी पेंडिंग, ये दिखा रहा है यहाँ पर केवाईसी पेंडिंग है इनकी, क्योंकि उसने केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ अब पेंडिंग है। इस पर क्लिक करेंगे हम। देखो गाइस, आ गया यहाँ पर डिटेल्स, केवाईसी डेटा। केवाईसी डेटा हम देख लेते हैं उसने क्या अपलोड किया है। देखो गाइस, उसने नेम हमने मांगा था टेस्ट यूज़र, उसने अपना नेम दिया। पैन कार्ड हमने मांगा था, उसने एक अटैचमेंट दी है। पहले हम इस अटैचमेंट को देखेंगे गाइस, उसके बाद हम अप्रूव या रिजेक्ट का डिसीजन लेंगे। सबसे पहले हम अटैचमेंट देख लेते हैं गाइस। मैंने ये वाली इमेज ही लगाई थी गाइस, यही आ रही है, तो इसका मतलब डेटा करेक्ट है, तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। देखो गाइस, केवाईसी अप्रूव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर उस यूज़र की केवाईसी अप्रूव हो चुकी है गाइस। अब जो ये वेरिफिकेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ये हट जाएगा। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं गाइस। देखो गाइस, हट गया। अब ये केवाईसी वेरीफाइड हो चुका है गाइस। अब हम चलते हैं गाइस, हम फिर से चलते हैं अपने सेटिंग्स पर गाइस। केवाईसी सेटिंग हो गया गाइस, सोशल लॉगिन सेटिंग्स हो गया गाइस, लैंग्वेजेस हो गया गाइस, एक्सटेंशंस पे चलते हैं गाइस। एक्सटेंशंस क्या होता है गाइस, मैं दिखाता हूँ। जैसे आप अपनी वेबसाइट में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जैसे ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, उनको रोकने के लिए कस्टम कैप्चा लगा सकते हैं। ये कैप्चा अगर आप इनेबल करते हैं, तो जैसे यूज़र आपकी वेबसाइट पर यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, उसके बाद उसको अपना कैप्चा भी डालना पड़ेगा जो आपकी वेबसाइट में शो होगा। इसको आप रख सकते हैं 4 डिजिट का, रख सकते हैं 6 डिजिट का, रख सकते हैं 8 डिजिट का कैप्चा रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेसबुक कमेंट रख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स ये वाला कर सकते हैं, गूगल रिकैप्चा कर सकते हैं, टॉक टॉक डॉट टू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें ये इजी टू यूज़ है कस्टम कैप्चा, ये हर जगह देखने को आपको मिलता होगा कस्टम कैप्चा। ये ब्रूट फोर्स जो अटैक्स होते हैं, जो हैकर अटैक्स करते हैं, वो इससे बचाता है गाइस। इसको इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके लिए कोई एपीआई नहीं चाहिए गाइस, ये फ्री टू यूज़ है, जस्ट क्लिक एंड यूज़ है गाइस। अब गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। क्रोन जॉब सेटिंग, क्रोन जॉब सेटिंग में चलते हैं गाइस। देखो गाइस, ये क्रोन जॉब सेटिंग है। जैसे गाइस हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं गाइस, वो कर रहे हैं प्लान्स फ्रॉम ई सिम एक्सेस। जो ये वाली वेबसाइट है ई सिम एक्सेस, हम इससे एपीआई हमने ले रखी है, हम इनके प्लान्स यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, जो हम अपनी वो क्रोन जॉब यूज़ करने वाले हैं, तो फिलहाल क्रोन जॉब इसकी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गाइस इसमें हमने देखो गाइस क्रोन जॉब में क्या लिखा है, एवरी 12 आवर में ही चलता रहेगा। जैसे ही उस वेबसाइट पे उनके जो प्लान्स हैं गाइस, वो अपडेट होते रहेंगे, उनके प्राइस अपडेट होते रहेंगे, वो हमारी वेबसाइट में भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे गाइस। तो यहाँ से जैसे रन नाउ करते हैं, ये तो गाइस हो गया मैनुअल, मैनुअल तरीके से क्रोन जॉब रन हो गया। अगर हमको ऑटोमेटिक करना है तो गाइस जो इसकी ये एपीआई है, कमांड है, ये वाली कमांड हम लेंगे, कॉपी करेंगे गाइस, और अपने जो हमारा जहाँ पर हमारी होस्टिंग रहेगी उसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो एक ही क्लिक में गाइस हो जाएगा, पेस्ट कर देंगे गाइस, और वहाँ से फिर हमारा क्रोन जॉब ऑटोमेटिक
रन करेगा गाइस। जैसे कोई यूज़र का वॉलेट बैलेंस है, सारी चीज़ें जो अपडेट होंगी वेबसाइट पर लाइव, वो क्रोम जॉब के थ्रू होती है गाइस। गाइस उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिसी पेज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, फुल कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यूज़र्स को पॉलिसी पेज क्या देना चाहते हैं, उनको रिफ़ंड वाला सेक्शन में क्या देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप पॉलिसी पेज में आप अपनी इंफॉर्मेशन देकर चैट जीपीटी के थ्रू भी लिखवा सकते हैं। फिर आगे गाइस ई सिम प्रोवाइडर्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ई सिम प्रोवाइडर्स यही मेन चीज़ है गाइस। देखो गाइस, फिलहाल जो मैंने एपीआई ले रखी है वो ई सिम एक्सेस से ले रखी है, इनेबल है गाइस। देखो गाइस, इसको एडिट करता हूँ। देखो गाइस, ये इसका एक्सेस कोड हो गया, ये सीक्रेट की हो गया, ये वेब हुक यूआरएल हो गया। जो मैंने एपीआई ले रखी है गाइस, वो ले रखी है ई सिम एक्सेस है गाइस। हम चाहें तो इसकी एपीआई भी ले सकते हैं, इसकी एपीआई भी ले सकते हैं, इसकी एपीआई भी ले सकते हैं, और डेटा प्लान्स डॉट आई ओ की एपीआई भी ले सकते हैं। ये थाईलैंड बेस्ड गाइस। इसकी एपीआई मैंने इसलिए ले रखी है गाइस, इसका जो एक्सेस है वो वर्ल्ड वाइड है। इसके प्लान्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सस्ते प्लान्स हैं, और उसमें मैं अपना मार्जिन अच्छा खासा निकाल पा रहा हूँ गाइस। और इजी टू यूज़ है, इजी टू यूज़ तो सारी है गाइस, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। तो इसकी मैंने फ्री में एपीआई ले रखी है। जैसे कोई यूज़र मेरी वेबसाइट से कोई प्लान परचेज करेगा, क्योंकि मैंने उसमें 50% मार्जिन के साथ सारे प्लान्स अपनी वेबसाइट पर रखे हैं, तो इसका जो वॉलेट है उसमें मुझे अपना वॉलेट बनाना पड़ेगा। उसके वॉलेट में मुझे उसी हिसाब से फंड्स रखने पड़ेंगे। जैसे मैं उसमें $100 रखता हूँ, जैसे $100 ख़त्म हो गए, यूज़र्स ने बाई कर लिए प्लान, तो $100 उसमें से ख़त्म हो गए, तो फिर मैं उसमें $100 और ऐड कर दूंगा गाइज। ये वाला सिस्टम इसमें रहता है गाइस। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर क्या है गाइस? मेंटेनेंस मोड गाइस। ये मेंटेनेंस मोड तब काम आता है जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पर कोई काम कर रहे होते हैं, तो इसको इनेबल करके हम काम कर सकते हैं। जब यूज़र कोई ओपन करेगा वेबसाइट, तो उसको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, दिस साइट इज अंडर मेंटेनेंस। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं, अपने कुछ मेल डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं पैनिक ना करें। जो इमेज चेंज कर सकते हैं। कस्टम सीएसएस, अगर आपको कस्टम सीएसएस लगाना है गाइस, जैसे अपनी वेबसाइट पर कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है, कुछ जो इसमें एडमिन पैनल में जितने फीचर्स है उसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए, तो आप कस्टम सीएसएस कर सकते हैं। आपको इसका जैसे कलर चेंज करना, पूरी वेबसाइट का कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना, ऑलमोस्ट तो गाइस एडमिन पैनल से हो जाएगा, 99% एडमिन पैनल से हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कस्टम सीएसएस, तो आप कस्टम सीएसएस भी कर सकते हैं गाइस। गाइस अब मैं बताता हूँ इससे आप कैसे इनकम कर सकते हैं गाइस। इससे इनकम करने के लिए सबसे इजी गाइस, सबसे पहले आप ये वेबसाइट, अगर आप खुद अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं गाइस, आप अपने लिए वेबसाइट बनाइए, इसका सोर्स कोड परचेज कीजिए गाइस। इसका सोर्स कोड परचेज करने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसका सोर्स कोड परचेज करवा दूंगा गाइस। या तो आप मुझसे इसका सोर्स कोड ले लीजिए, मेरे पास भी इसका सोर्स कोड अवेलेबल है गाइस, मेरे थ्रू ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी इसके सोर्स कोड ले सकते हैं गाइस। मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका सोर्स कोड आपको कहाँ से लेना है। ईजी टू यूज़ है गाइस। इसको आप जैसे ही इसका आपने सोर्स कोड लिया, आप इसको किसी भी होस्टिंग में, शेयर्ड होस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड होस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी होस्टिंग में ईजी, बहुत ही कम पैसों में गाइस इसको आप ऑपरेट कर पाएंगे इस वेबसाइट को। और एक एडमिन पैनल रहेगा, फ़ोन से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं गाइस। और इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप नहीं कर पा सकते गाइस। कहीं भी पैसा खर्च नहीं होना, सिर्फ आपको होस्टिंग का आपका जो मंथली फ़ीस है वो जाएगी। आप होस्टिंग इसमें सबसे पहले, जैसे आपके कम यूज़र्स हैं, तो आप सबसे छोटी होस्टिंग ले लीजिए, जो 200 या 300 के अराउंड आपको मिल जाएगी। मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ करता हूँ गाइस, आप भी होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं गाइस। और गाइस आप इसमें जो भी कुछ आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। मैंने अपने इसका टेलीग्राम लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में, मैं इसमें अपना टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसके थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। आप कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। गाइस अब इसके बाद मैं अगली वीडियोस और लाऊंगा गाइस, जैसे अगली वीडियोस में लाने वाला हूँ, जैसे कई रैपिडो हो गई, रैपिडो की वेबसाइट की जैसे कॉपी किसी को बनवानी है, किसी के पास कोई मॉडल है ऐसा, तो उसकी वेबसाइट में बनाकर दिखाऊंगा गाइस। उसकी वेबसाइट का फुल ओवरव्यू दूंगा गाइस। रैपिडो हो गई, होटल्स हो गई, जैसे ओयो होटल है गाइस, उसकी वेबसाइट्स होती है एकदम जैसे ओयो वर्क करती है वैसे वर्क करेगी गाइस।
और गाइज़ हो गई क्रिप्टो करेंसीज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारी वेबसाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा गाइज़। गाइज़ कल मैंने आपको एक बैंक की वेबसाइट दिखाई थी, वो भी बहुत ही प्यारी वेबसाइट थी गाइज़। बहुत ही अच्छा मॉडल था गाइज़, एकदम लाइव रियल बैंक थी गाइज़। गाइज़ मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर, इस चैनल पर जो भी आपको दिखाऊंगा गाइज़, मैं सारी वो चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है गाइज़। मैं कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं दिखाऊंगा गाइज़ जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं सिर्फ वो दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं गाइज़। ई सिम वाला तो गाइज़ बहुत ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही अच्छा मॉडल है गाइज़। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को ऑन कर लीजिए गाइज़। थैंक यू वेरी मच।